हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है एक एक टॉपिक, और काफी क्वेश्चन हमने उसमें कर लिए हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे यूनिट फर्स्ट में 4 चैप्टर हैं। क्लियर? तो उनमें से हमने फर्स्ट चैप्टर विद न्यूमेरिकल्स कर लिया है, तो आज हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो चैप्टर सेकंड का नाम क्या है हमारे पास? गाउस का नियम। गाउस का नियम। ठीक है बच्चों, गाउस एक वैज्ञानिक था, एक साइंटिस्ट था, कार्ल फ्रेडरिच गाउस। उसने एक नियम दिया और उसके अनुप्रयोग, ये हमारे चैप्टर का नाम है। गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। तो ये सेकंड चैप्टर हमारे पास है यूनिट फर्स्ट का, तो ये अपन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, गाउस के नियम को समझने से पहले, गाउस के नियम को पढ़ने से पहले, उसके अनुप्रयोग करने से पहले हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक भौतिक राशि की चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, और उस राशि का नाम है विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स को समझेंगे पहले। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स, तो बच्चों विद्युत तो हमें पता है, विद्युत आपने अब समझ लिया है, एक चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। तो विद्युत तो कहीं ना कहीं आवेश से उसका संबंध है। अब आपके लिए नया शब्द क्या हो गया कि सर ये फ्लक्स क्या होता है, इस फ्लक्स का मतलब क्या होता है। अब इस फ्लक्स की बात हम करेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों? फ्लक्स जो होता है, अगर अपन इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें कि जो फ्लक्स है, इसका मतलब, इसका इस शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि आपके लिए नया शब्द है तो इसका अर्थ जानना जरूरी है। तो बच्चों, इस फ्लक्स का मतलब होता है मात्रा। ठीक है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मात्रा से होता है। मात्रा कौन सी मात्रा? क्वांटिटी। फ्लक्स का मतलब होता है मात्रा से, क्वांटिटी से मतलब होता है इसका मतलब। जैसे पानी की मात्रा, वायु की मात्रा, समझ रहे हो? ऐसे आवेश की मात्रा, विद्युत क्षेत्र की मात्रा। फ्लक्स का मतलब होता है मात्रा से। तो चलो मैं इसको ऐसे समझाऊं आपको। सपोज करो मेरे पास ये कोई खिड़की है। क्या है बच्चों? हमारे पास ये खिड़की है कोई। ठीक है, अब मान लो इस खिड़की में बाहर से हवा आ रही है, इस तरह हवा आ रही है, इस तरह मैंने हवा को बना दिया, ये वायु है, एयर है। क्लियर? मान लो खिड़की हमारे पास है और यहां इसमें से वायु आ रही है। क्लियर? खिड़की पूरी खुली हुई है, ये वाला पूरा एरिया इसका, ये जो पूरा एरिया ना, ये वाला, ये पूरा खुला हुआ है, ये पूरा खुला हुआ है। क्लियर? तो इसमें से हवा आ रही है, तो ये हो गई हवा की मात्रा, यानी जो निर्गत, निर्गत हवा की मात्रा। समझ गया बच्चों? निर्गत हवा की मात्रा, कि इस खिड़की से आपको कितनी हवा मिल रही है, आउटवर्ड हवा आ रही है, आपको कितनी मिल रही है। अब अगर मान लो मैं इस खिड़की को छोटा बना दूं, ऐसा कर दूं, ये तो मैंने खिड़की छोटी कर दी, तो बताओ हवा की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हवा आपको कम आएगी अब।
तो यहां से हवा आना बंद हो गई। मैंने खिड़की को बहुत छोटा कर दिया, मैंने केवल इतना होल बना दिया कि ये मेरी खिड़की है, तो मैंने उसका क्षेत्रफल कम कर दिया, मैंने उसका एरिया कम कर दिया, तो इसमें से जो निकलने वाली हवा, जो निर्गत हवा है, उसकी मात्रा कम हो जाएगी। अब मैं जैसे इसको बड़ा कर रहा हूं, मैंने छोटी खिड़की ली, फिर बड़ी खिड़की ली और बड़ी ली, तो अब देखोगे हवा की मात्रा पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। अगर मैंने खिड़की का एंगल ही बदल दिया, तब भी आप कहोगे कि सर हवा की मात्रा अब भी बदल रही है। एंगल पर भी डिपेंड हो रही है मात्रा। जैसे कूलर होता है ना हमारे पास, अब कूलर में आप सो रहे होंगे, पर तो है नहीं रहे। कूलर की जो हवा है, जब रात में आप सोते हो तो उसकी जो ब्लेड्स होती हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं, तो आप उसे अपनी तरफ कर लेते हो। तो पहले जिसकी तरफ थी वो उड़ जाता है कि भाई मुझे तो हवा ही नहीं रही, कूलर तो चल रहा है, कूलर अभी सामने रखा हुआ था। नहीं, जैसे आपने एंगल चेंज करा, ब्लेड्स को चेंज करा, ऊपर नीचे करा, दाएं बाएं करा, तो हवा की मात्रा अलग अलग हो गई। पहले जिसको हवा आ रही थी अब नहीं आ रही, क्या कम आ रही है या किसी को ज्यादा आ रही है। तो ये मात्रा, इस मात्रा को क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। इस मात्रा का मतलब क्या होता है, फ्लक्स, निर्गत मात्रा। समझ गए और समझे। जैसे मैंने कहा कि भाई मान लो ये पानी ठहरा है, ठीक है, मैंने कहा ये पानी के बहने की दिशा है, पानी v वेग से बह रहा है, प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अब मैंने इस पानी के तल पर कोई पृष्ठ रख दिया, कोई सरफेस रख दिया इस तरह, ये इसको मैं ऐसे कर दूं, ये इसको मैं इस तरह कर दूं, तो आप कहोगे कि सर यहां से जो निकलने वाला, मान लो ये हमारे पास पृष्ठ है, तो अब इसमें से जो निकलने वाला, इस पृष्ठ से निर्गत जो पानी की मात्रा है, उसकी मात्रा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। मात्रा क्या होगी बच्चों, भिन्न भिन्न। तो फ्लक्स का जो शाब्दिक अर्थ है, फ्लक्स का जनरल मीनिंग है, फ्लक्स का मतलब क्या होता है, मात्रा से होता है। तो यहां हम पढ़ने वाले हैं विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है। वो पानी का फ्लक्स था, यहां पानी का फ्लक्स है, हवा का फ्लक्स था, कूलर वाली बात, यहां बात देख रहे हैं कि विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है। तो इसको समझे, देखो इस तरह, विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या होता है। विद्युत फ्लक्स से पहले मैं आपको एक बात और समझा दूं। देखो बच्चों, आपने 11वीं क्लास में क्षेत्रफल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्षेत्रफल। तो मैं इसको अब क्षेत्रफल सदिश बोल रहा हूं, एरिया वेक्टर। क्या बोल रहा हूं, क्षेत्रफल सदिश। फिजिक्स में अगर अपन क्षेत्रफल को सदिश मान के चलें, तो क्योंकि फ्लक्स में काम आएगा, क्षेत्रफल को सदिश आप मान के चलते हो, तो इसकी जो दिशा होती है वो होती है पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। समझिए बच्चों, क्षेत्रफल सदिश मैं बात कर रहा हूं, इसे मैंने बोल दिया एरिया वेक्टर, ए वेक्टर। तो यहां जो दिशा होगी वो होगी पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास ये कोई पृष्ठ है ऐसा, यानी ऐसे कागज के तल में रखा हुआ है, तो अब इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, ये हो गया इसका पृष्ठ, ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी ये इसका हो जाएगा क्षेत्रफल सदिश, ए वेक्टर। अगर बच्चों मैंने इस पृष्ठ को ऐसे कर दिया, पहले ऐसा था, अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो अब ये पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, तो ये ऐसे हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। मैंने इसको अगर ऐसे कर दिया,
मान लो इसको थोड़ा ड्रैग कर दूं मैं, ये इस तरह का पीछे वाला भाग, अब मैं इसको ऐसे कर दूं, ये वाला भाग, इसको ऐसे कर दिया तो पृष्ठ के लंबवत क्या हो जाएगा, बाहर की ओर। तो क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल को जब आप सदिश मान के चलते हो तो इसकी दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। क्लियर? क्योंकि ये विद्युत फ्लक्स में काम आने वाला है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स का मतलब क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, देखो इसको समझे आप। विद्युत फ्लक्स का मतलब यह है विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। विद्युत फ्लक्स के लिए क्या जरूरी है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ गए होंगे। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत, नॉर्मल टू द सरफेस, गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, संख्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, संख्या, संख्या है, संख्या, संख्या को क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। तो बच्चों विद्युत फ्लक्स जो होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। विद्युत फ्लक्स कैसी राशि होती है, अदिश राशि। और इसको जो हम दर्शाते हैं, इसका जो प्रतीक होता है, जो इसका सिंबल होता है, वो होता है फाई ई। क्या बोलते हैं इसको, फाई ई। क्लियर? फाई ई। अब इसका मैथमेटिकल रूप आप देखें, फाई ई संख्या है, इसलिए क्या है, अदिश राशि। संख्या क्या होती है, अदिश। क्लियर? तो जैसे मान लो मैंने कहा कि मेरे पास ये कोई पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई मेरे पास क्या है, पृष्ठ, और ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश। क्लियर? ये मेरे पास पूरा कोई पृष्ठ है। सपोज करो मैंने यहां छोटा सा अल्पांश मान लिया, अल्पांश नाम तो सुना ही होगा, लीस्ट काउंट, छोटा सा भाग। इस पूरे पृष्ठ में मैंने छोटा सा अल्पांश एक मान लिया और उसका क्षेत्रफल सदिश मैं क्या मान रहा हूं बच्चों, डीए। डीए का मतलब क्या है, क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। तो अब ये हमारा जो पृष्ठ है वो सपोज करो विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है। ये हमारा जो पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र ई में स्थित है, और आज जो ये एंगल बना रहा है वो दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। क्लियर? ई डी ए के बीच कितना एंगल है, थीटा। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है कि सर फाई ई बराबर हो जाता है ई डॉट डी ए। फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए। ये इसकी गणितीय परिभाषा है। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल है, इसका अदिश गुणनफल विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश। विद्युत क्षेत्र यहां लिख देता हूं मैं, विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट,
विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल विद्युत फ्लक्स कहलाता है। विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसकी मैथमेटिकल परिभाषा हो गई फाई ई बराबर हो गया बच्चों ई डॉट डी ए। क्लियर। अब सपोज करो मैंने अल्पांश की बात करी है तो मैं यहां अल्पांश के लिए क्या मान रहा हूं इसको डी फाई ई। डी फाई का मतलब है अल्पांश। क्लियर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं इस डी फाई ई इज इक्वल टू बच्चों आपको पता है ए डॉट बी दो सदिशों का अदिश गुणनफल बिंदु गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ई डॉट डी ए का मतलब क्या हो गया ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर है। ई डॉट डी ए का मतलब क्या हो गया ई डी ए कॉस थीटा। क्लियर। थीटा किसके बीच में कौन होगा बिल्कुल ई और डी ए के बीच में कौन होगा जहां कहां समीकरण 2 में जहां थीटा विद्युत क्षेत्र एवं क्षेत्रफल सदिश डी वेक्टर के मध्य कौन है कौन है कौन है भाई कौन है। तो आपको बिल्कुल पता लग गया समीकरण 2 से कि हमारा जो विद्युत फ्लक्स है डी फाई ई विद्युत क्षेत्र पर निर्भर करता है क्षेत्रफल सदिश पर निर्भर करता है आकार कम और ज्यादा करना और थीटा पर भी निर्भर करता है। यानी हमारा जो विद्युत फ्लक्स हुआ विद्युत फ्लक्स जो हमारा हुआ वो किस किस पर डिपेंड करता है किस किस का फंक्शन है फंक्शन ऑफ विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश और एंगल बिटवीन ई एंड ए। विद्युत फ्लक्स जो है वो क्षेत्रफल सदिश पर डिपेंड कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करेगा और उनके मध्य जो कोण है यानी थीटा पर भी क्या करेगा निर्भर करेगा। इनका मान अगर बदलेगा तो इसमें भी क्या होगा परिवर्तन होगा। क्लियर। तो जैसे मैं लेके चलू इस तरह एक अपन केस लेके चले केस फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट। अगर मान लो यदि ई डी ए के पैरेलल है विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के समांतर है इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब यह है समांतर है अर्थात दोनों समांतर है तो दोनों के मध्य कोण क्या हो जाएगा 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया 0। तो रखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 से जब थीटा 0 होगा तो डी फाई ई कितना हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 यानी मैक्सिमम। तो डी फाई ई बराबर आ गया बच्चों ई डी ए और ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी मैक्सिमम मान होगा। क्लियर है। थीटा बराबर 0 होगा तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों मैक्सिमम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र के समांतर है क्षेत्रफल सदिश कैसा है विद्युत क्षेत्र के समांतर है इसका मतलब जैसे मेरे पास ये कोई पृष्ठ था ये विद्युत क्षेत्र हो गया तो इसका क्षेत्रफल सदिश भी इसी दिशा में है तो ई और डी ए दोनों समांतर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तो लंबवत है विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के तो कैसा है लंबवत है लेकिन क्षेत्रफल सदिश के समांतर है। इसको ध्यान रखना। थीटा किसके बीच में कोण होता है ई और डी ए के बीच में। क्लियर। केस सेकंड हाँ बच्चों केस सेकंड ले। अब मैंने आपसे कहा कि भाई अब केस ऐसा है थीटा 90 डिग्री है थीटा कितना है 90 डिग्री और जब थीटा 90 होगा थीटा 90 डिग्री हो तो आप कहोगे सर डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डी ए कॉस 90 ई डी ए कॉस 90
और cos sin t क्या होता है? 0। यानी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। यानी जब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है। कैसे? देखो इस तरह, ये इसका हो गया क्षेत्रफल सदिश डीए वेक्टर, ये हो गया विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर। दोनों के मध्य एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो जब विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल सदिश के लंबवत है तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है, यहां विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के कैसा था? लंबवत था, तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरता। तो ध्यान रखें कि जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है, जब विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर होता है यानी क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होता है, तो कोई फ्लक्स नहीं गुजरता है। यानी फ्लक्स का मान क्या होता है? 0। यानी कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। क्लियर? केस नंबर 3। और तीसरा स्टैंडर्ड केस क्या होता है? यदि थीटा 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो? 180 डिग्री हो, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ईडीए कॉस 180 डिग्री, ईडीए कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 का वैल्यू क्या होती है? बिल्कुल -1। यानी डी फाई ई बराबर क्या हो गया? माइनस का ईडी। ठीक है बच्चों, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का ईडीए। यानी फ्लक्स पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां फ्लक्स क्या बच्चों? पॉजिटिव। यहां क्या है? 0। यहां क्या है? नेगेटिव। तो फ्लक्स 0 भी हो सकता है, फ्लक्स धनात्मक भी हो सकता है, और फ्लक्स ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और शून्य भी हो सकता है। तो ये फ्लक्स के बारे में बात है। तो आप ध्यान रखें, अगर फ्लक्स मान लो पॉजिटिव है, फ्लक्स कैसा है बच्चों? पॉजिटिव, तो इसका मतलब होता है निर्गत फ्लक्स है। हम निर्गत फ्लक्स को धनात्मक लेके चलते हैं। निर्गत का मतलब हो गया आउटवर्ड, बाहर। निर्गत का मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड। और अगर बच्चों फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब होता है इनवर्ड, यानी निवेशी। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि फ्लक्स यानी बल रेखा बाहर जा रही है। नेगेटिव फ्लक्स का मतलब होता है कि विद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश कर रही हैं। और 0 का मतलब होता है कि जितनी प्रवेश कर रही है उतनी ही निर्गत हो रही है, यानी कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा। यानी फ्लक्स का मान क्या हो गया? 0। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लक्स की बात है। तो ध्यान रखिए आप, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। क्लियर है? और देखें, देखो बच्चों, तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा कि सर डी फाई ई बराबर क्या हो गया? ई डॉट डी। ये तो किसके लिए था? अल्पांश के लिए। अगर हम पूरे पृष्ठ की बात करें तो हम क्या करेंगे? इसका समाकलन करेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अगर अपन पूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो मैं फाई ई बराबर क्या करूंगा? समाकलन ऑफ डी फाई ई। पूरे पृष्ठ की बात करें, फाई ई बराबर समाकलन डी फाई का मान क्या हो जाएगा? ई डॉट डी ए। ठीक है, बंद पृष्ठ की बात करें तो यहां क्या लगा देते हैं? एक सर्किल लगा देते हैं, वृत्त लगा देते हैं समाकलन के चिन्ह के ऊपर। इसका मतलब होता है बंद पथ की बात कर रहे हैं, क्लोज्ड सरफेस की बात कर रहे हैं। तो फाई बराबर क्या हो गया बच्चों? ई डॉट डी ए। क्लियर?
देखो, अगर हम इसके मात्रक की बात करें कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, तो विद्युत फ्लक्स का मतलब होता है E डॉट डी। ठीक है, तो E का मात्रक क्या होता है बताओ, वोल्ट पर मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। E डॉट डी हो गया ना, E का मात्रक क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, और डीए का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, तो मात्रक क्या आ गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट इंटू मीटर। और भी ले सकते हैं, कैसे, ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। तो ई का मात्रक न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो बच्चों, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलम। अब बल गुणा विस्थापन कार्य, न्यूटन इंटू मीटर यानी जूल, तो क्या हो गया ये, जूल मीटर पर कूलम। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जूल मीटर पर कूलम या वोल्ट इंटू मीटर, आप ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, विमा क्या हो जाएगी, बताओ इसकी विमा, विमा निकालें। देखो जूल, जूल का मतलब कार्य, M1 L2 T-2, ये हो गया कार्य। ठीक है, मीटर की विमा क्या हो गई, L1, और कूलाम होता है आवेश यानी धारा गुना समय, A1 T1, A1 T1। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, M1 L2, L1 कितना हो गया, L3, T-2 T1, T1 ऊपर जाके -1 तो T-3, T-3 और A-1। तो ये भी आप ध्यान रखें, ये होती है विद्युत फ्लक्स की विमा, और ये क्या हो गया इसका मात्रक। तो मात्रक वोल्ट इंटू मीटर, और विमा क्या हो गई, M1 L3 T-3 A-1। क्लियर, तो ये था हमारे पास विद्युत फ्लक्स की बात। क्लियर, ठीक है बच्चों। तो इस पर कुछ क्वेश्चन करें अपन, देखो देखो, विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर में। विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर में 5 गुणा 10 की घात 5 J कैप मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र E बराबर 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट पर मीटर में 5 गुणा 10 की घात 5 J कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले, इसमें स्थित है क्षेत्रफल वाले पृष्ठ से संबद्ध, संबद्ध का मतलब क्या होता है, कनेक्टेड, जुड़ा हुआ। तो विद्युत क्षेत्र E में इतना क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, उस पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स की गणना करो। क्या करो बच्चों, विद्युत फ्लक्स की क्या करो, गणना करो। क्लियर, तो क्या दिया हुआ है आपको,
आपको विद्युत क्षेत्र ए दिया हुआ है कितना, 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप वोल्ट पर मीटर। क्लियर है। आपको क्षेत्रफल सदिश दे दिया ए वेक्टर बराबर 5 गुणा 10 की घात 5 जे कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है। और हमसे पूछ रहा है विद्युत फ्लक्स, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, चूंकि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, यहां पर मैंने क्या माना हुआ है, ए, तो ई डॉट ए, तो इसकी वैल्यू रखिए। तो बच्चों फाई ई बराबर, आप ई का मान रखोगे तो ई का मान है बच्चों 200 आई कैप प्लस 300 जे कैप। ठीक है। डॉट डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल, और बच्चों ए की जो वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा 10 की घात 5 जे कैप। क्लियर। तो इसे हम सॉल्व करें, फाई ई बराबर, तो आपको पता है डॉट जब करते हैं तो आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं और के का के के साथ करते हैं, क्योंकि आई डॉट जे क्या हो जाएगा, 0। आई डॉट जे बच्चों क्या हो जाएगा, 0। तो केवल जे का हम किसके साथ करेंगे, जे के साथ करेंगे। तो यहां तो क्या आ गया 300 गुणा, यहां कितना आ रहा है 5 गुणा 10 की घात 5, तो ये तो बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा जे डॉट जे। केवल जे का किसके साथ करेंगे, जे के साथ, क्योंकि जब आई का जे के साथ करेंगे तो आई डॉट जे क्या होता है, 0 होता है। आई डॉट जे क्या होता है, 0। तो आई का जे के साथ 0, तो हम जे का केवल जे के साथ करेंगे। तो यहां सॉल्व करने पर फाई ई बराबर देख रहे हैं आपको 5 या 15 गुणा 10 की घात 5 और 2 7, और जे डॉट जे कितना हो जाएगा 1, और इसका मात्रा क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। कोई भी आंसर जब आप लिखते हो तो उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहिए, यानी एक अंक के बाद दशमलव लगाना चाहिए, डेसिमल लगाना चाहिए। तो मैंने लिख दिया 1.5 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा 8 वोल्ट पर मीटर। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। आगे असल में ई दे रखा है, ए दे रखा है, फ्लक्स पूछ रहा है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ई डॉट ए। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए, सी पर फ्लक्स पर अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है, कैपिटल एल लंबाई व कैपिटल आर त्रिज्या वाला बेलन विद्युत क्षेत्र कैपिटल एल लंबाई एवं कैपिटल आर त्रिज्या वाला बेलन विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। क्लियर। इस प्रकार स्थित है कि बेलन की अक्ष, बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के समांतर है या अनुदिश है। कि बेलन की अक्ष जो है विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, तो क्वेश्चन कह रहा है बेलन से संबद्ध, संबद्ध का मतलब होता है जुड़ा हुआ, कनेक्टेड, तो बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की, बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करो।
क्लियर है? तो समझो इस क्वेश्चन को, पढ़ो। कैपिटल एल लंबाई एवं कैपिटल आर त्रिज्या वाला कोई बेलन है, क्लियर है, और वो विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में इस प्रकार स्थित है कि बेलन की अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेलन से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की क्या करो? गणना करो। क्या करो बच्चों? विद्युत फ्लक्स का मान हमें निकालना है। तो देखें इसको भी। सॉल्यूशन। तो बच्चों मैंने इस तरह को बेलन बना लिया आज। ये मेरा कोई बेलन है, इसकी लंबाई कितनी है? L, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो ये इसका अक्ष हो गया, और जो अक्ष है वो विद्युत क्षेत्र कैसा है? अनुदिश है। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों? कैपिटल R, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस बेलन से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो जो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये देखना पड़ता है इसमें कितने भाग बन रहे हैं, कितने पृष्ठ इसमें बन रहे हैं। तो सपोज करो मैंने इसको बोल दिया भाई ये ए पृष्ठ है जो वृत्ताकार वाला है, ठीक है। ये मान लो बच्चों बी पृष्ठ है जो भी वृत्ताकार है, सर्कुलर है, और बच्चों मैं इसको सी पृष्ठ मान रहा हूं, ये वाला ये कैसा है? वक्राकार। ये वक्रनुमा पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ बोलते हैं इसको, वक्र पृष्ठ। तो अब कहने का मतलब ये हुआ 3 पृष्ठों से हमें फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और उन सभी फ्लक्सों को हम अदिश यानी बीजगणित के हिसाब से जोड़ देंगे, क्योंकि फ्लक्स कैसी राशि होती है? अदिश। तो क्लियर सी बात है। तो ये वृत्ताकार पृष्ठ। तो मैं बच्चों अगर यहां पर कोई अल्पांश मान लूं जिसका क्षेत्रफल कितना मान ले? डी, तो डी की डायरेक्शन ये होगी। इस वाले अगर मैं यहां लिख दूं, ये वाला जो मैंने अल्पांश माना है, ये वाला पोर्शन, तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा? डी, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगा बी वाले भाग के लिए। अगर बच्चों यहां मैं कोई अल्पांश मान लूं तो ये ऐसे वाला पृष्ठ हो गया, तो इसके कारण जो क्षेत्रफल सदिश होगा, दोनों वृत्ताकार हैं, दोनों समान अल्पांश हैं, तो इसका मैंने मान लिया डी, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। और जो वक्राकार पृष्ठ है, जो ऐसा वाला पृष्ठ है, इस वक्राकार भाग के कारण जो इसका अगर मैं यहां कोई अल्पांश मानूं तो बच्चों इसका ऐसे ही तो होगा डी, ये ए भाग के लिए डी है, बी भाग के लिए डी है, और ये सी भाग के लिए डी है। तो बिल्कुल आपको पता लग रहा है टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? फाई नेट मैं बोल दूं कि ए वाले पृष्ठ से प्लस बी वाले पृष्ठ से प्लस सी वाले पृष्ठ से होगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन करने का तरीका है, वैसे बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा शॉर्ट किस तरह करना है। तो फाई नेट बराबर, फाई का मतलब क्या होगा? क्योंकि हमने देखो एक छोटा अल्पांश लिया है, तो ऐसे अपन बहुत सारे डीए 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 मिलाकर अल्पांश ले सकते हैं। ये डीए 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 ऐसे डीए डीए डीए। तो हम क्या करेंगे, एक अल्पांश से फ्लक्स निकालेंगे और उसका क्या कर देते हैं? समाकलन कर देते हैं। तो फाई का मतलब समाकलन ई डॉट डीए प्लस फाई बी का मतलब समाकलन ई डॉट डीए, और फाई सी का मतलब समाकलन ई डॉट डीए। तो ये भाई ए भाग के लिए है, ये बी भाग के लिए, और ये सी भाग के लिए है। तो आ जाओ ए वाले भाग पर। विद्युत क्षेत्र ई है, क्षेत्रफल सदिश डीए है, लेकिन ई इधर है, डीए इधर है, तो थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री। तो बच्चों फाई नेट
इज इक्वल टू, इस भाग के लिए जो मान आएगा ई डो डी का मतलब ई डी ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा कितना है 180 डिग्री है, तो ये क्षेत्रफल सदिश और ई के मध्य कोण कितना है 180 डिग्री, प्लस बी वाले भाग की बात करूं ई डी ए, तो बी वाले भाग के लिए ई और डी ए दोनों समान दिशा में है, यानी ई डी ए कॉस 0, प्लस सी की बात करूं, सी वाले की बताओ ई इधर डी ए ऊपर, तो 90 डिग्री पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी ई डी ए कॉस 90 डिग्री। तो बच्चा सॉल्व करें इसको, देखो कॉस 180 का मान क्या होता है -1, यानी माइनस ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू प्लस ई डी ए, और कॉस 90 क्या होता है 0, कॉस 90 क्या होता है 0, और आपको दिख रहा है माइनस ई डी ए प्लस ई डी ए, क्योंकि हमें पता है माइनस ई को मैंने बाहर लिया, समाकलन ए डी ए, प्लस ई को बाहर लिया, समाकलन बी डी ए, क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ माइनस ई, ए वाले भाग का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो बेलन का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी जो वृत्ताकार पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, बिल्कुल पाई आर स्क्वायर, प्लस ई, इसका भी कितना होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, तो ये भी आपस में क्या होंगे कैंसिल, यानी मान क्या मिला 0, यानी कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जितनी बल रेखा विद्युत क्षेत्र ऐसे है, जितनी बल रेखा यहां से प्रवेश करेंगी उतनी बल रेखा ऐसे निकल जाएंगी, यानी फ्लक्स का मान क्या हो गया 0। तो ये वाला भाग का जो क्षेत्रफल सदिश है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत है, यानी यहां से तो हमेशा फ्लक्स 0 ही गुजरेगा, तो यहां से जितना फ्लक्स एंटर हुआ उतना फ्लक्स आउट हो गया, तो यानी फ्लक्स का मान, नेट फ्लक्स का मान बच्चों क्या हो गया 0। तो ये फ्लक्स के ऊपर क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास ये कोई व्रत है, क्या बच्चों व्रत, मान लो व्रत है, ठीक है, और सपोज करो कि इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर पे क्या रखा हुआ है चार्ज। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इससे निर्गत फ्लक्स बताओ, स्मॉल आर त्रिज्या वाले, क्वेश्चन लिख दूं मैं आपके लिए, स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वृत्त से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की, वृत्त से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की गणना करो। ठीक है, स्मॉल आर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश स्थित है, वृत्त से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स की क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखिए बच्चों इसको समझे आप, तो मैंने क्या करा, भाई ये क्यू आवेश है, यहां से बल रेखा ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो मैंने कोई अल्पांश मान लिया और मैंने मान लिया कि भाई इस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ये होगा, मैंने यहां कोई अल्पांश माना है, ये वाला, ये मेरा क्या है कोई अल्पांश, और इसका क्षेत्रफल क्या है डीए। तो बच्चों ये डीए क्षेत्रफल वाला अल्पांश है,
ठीक है, तो अब Q से विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, यहां भी होगा, यानी बल रेखा यहां भी गुजर सकती है, किसी भी दिशा में गुजर सकती है बल रेखाएं। तो मैंने मान लिया कि भाई Q के कारण विद्युत क्षेत्र है इस वाले पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो मैं इस पूरे वृत्त को मैं क्या करूंगा, एक अल्पांश के कारण फ्लक्स निकाल लूंगा और फिर उसका क्या कर दूंगा, समाकलन। यानी इस पूरे वृत्त को ऐसे ही, ऐसे डीए 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 से बना मिलकर मान सकते हैं। पूरे वृत्त को मैं डीए डीए इस तरह अल्पांशों से मिलकर बना मान सकता हूं, और हर अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, डीए। तो मैं इसको लिख देता हूं, इस बात को ध्यान रखें आप। देखो, फ्लक्स की गणना करने के लिए, फ्लक्स की गणना करने के लिए हम संपूर्ण वृत्त को, फ्लक्स की गणना करने के लिए हम संपूर्ण वृत्त को डीए क्षेत्रफल वाले अल्पांशों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। क्लियर? कहने का मतलब यह है, मैं इस पृष्ठ पे मैंने एक अल्पांश ले लिया तो मैं उससे निर्गत फ्लक्स निकाल लूंगा। क्लियर? तो अब इस पृष्ठ पर ऐसे ही जो अल्पांश होंगे उनसे भी उतना ही फ्लक्स गुजरेगा, तो मैं सबको जोड़ दूंगा, यानी समाकलन कर दूंगा। तो क्या होगा, देखो, अल्पांश, इसका क्षेत्रफल कितना है, डी, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा बच्चों, फाई ई। अल्पांश की बात कर रहे हैं, क्या मान लिया, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी, ई डॉट डी। अब देख रहे हो ई और डी की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ई डॉट डी का मतलब होता है बच्चों ई डी ए कॉस थीटा। ई डॉट डी का मतलब क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा, 0। तो डी फाई बराबर क्या हो गया, ई डी ए कॉस 0, क्योंकि यहां पर जो हमारे पास ई और डी ए है वो कैसे हैं, दोनों समांतर है। तो हमारे पास जो डी फाई ई की वैल्यू आती है वो क्या आ जाती है, ई डी ए। ये तो हो गया एक अल्पांश से। टोटल फ्लक्स की बात करें, आते हैं कुल विद्युत फ्लक्स, आते हैं कुल विद्युत फ्लक्स की मैं बात करूं तो फाई ई बराबर ए के कारण डी फाई, क्या कर दो, समाकलन कर दो, या क्या कर सकते हैं, समेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, समेशन, क्योंकि सब एक जैसे हैं। तो फाई ई बराबर क्या हो गया, समेशन डी फाई ई। ठीक है बच्चों, तो यहां मान लिखें फाई ई बराबर समेशन ई डी, समेशन ई डी। तो फाई ई बराबर, ई तो कांस्टेंट है और समेशन डी है, ई कांस्टेंट है, आवेश के कारण हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई ही रहेगा। तो बच्चों जो कांस्टेंट है उसे मैंने समेशन से बाहर ले लिया। अब समेशन डी, डीए 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 मिलाओगे तो पूरा वृत्त आपका क्या हो गया, कवर हो गया पूरा वृत्त। तो कहने का मतलब यह हुआ कि फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू बच्चों क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। और भी आप देखना चाहें तो अगर हम इसमें ई का मान रख दें, ई का मतलब क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चाहे पॉइंट कहीं पर भी मान लो, क्यू आवेश से दूरी आर ही रहेगी, क्योंकि आर वृत्त की क्या है, त्रिज्या। तो ई का मान क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। के का मान भी आप रख सकते हो
तो बच्चों फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू में आ रहा है क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इनटू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो कुछ कट रहा है क्या, अब देख रहे हो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो अगर आप वृत्त की बात करें तो फाई ई बराबर क्या आंसर आएगा, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये गोला होता, गोले की बात करते हैं तो यहां हम क्या कर देते 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां क्या आंसर आता, केवल 4 से 4 कट जाता, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता गोले के लिए। नहीं मैंने वृत्त बोला है तो क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा और उस पर कुछ क्वेश्चन हमने करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।